इधर दिल्ली में धमाका, इधर नौगांव में धमाका हुआ। देखिए ये साजिश है या हादसा, इसको लेकर जांच की जा रही है। सबूत दिखाने वाला हूं, देखिएगा सीसीटीवी में तबाही कैद हुई। रात में 11:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ है। देखिए कैसे सब कुछ हिल गया। ये आप देख रहे हैं कई किलोमीटर तक आवाज सुनी गई और इतना विभत्स ये धमाका था कि आसपास के घरों तक में नुकसान हुआ है। थाने में धमाका हुआ, लेकिन धमाके पर धमाके हो रहे हैं। और आपको बताएं ये PAFF ये जैश का शैडो संगठन है। ये हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन दर्शकों आपको मैं बता दूं ये पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इसमें किसी भी आतंकी घटना का हाथ नहीं है, आतंकियों का हाथ नहीं है। लेकिन अभी इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों जांच की जा रही है, क्योंकि पुंछ में जो अटैक हुआ था उसमें भी यही संगठन शामिल रहा था। लेकिन अब इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वाकई यह हादसा है या साजिश। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है और देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है। 40 दिन 10 अटैक 20 मौत, दिल्ली में घूमती गुमनाम कार। जिस थाने में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की पहली FIR लिखी गई उसी थाने को उड़ा दिया गया। क्या यह महज हादसा था या आतंकी बदला या कोई साजिश? सैकड़ों अनसुलझे सवाल और जवाब, चीखते बिलखते परिवार। आतंक के अंत का अब एक ही रास्ता है, तोपे तान दी जाएं, फाइटर आसमान में आ जाएं, युद्धपोत समंदर को घेर ले और टारगेट सिर्फ एक हो, पाकिस्तान। बदला तो होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले सवाल ये कि दिल्ली में घूमती चौथी कार कहां है? कहां है 360 किलो तबाही का सामान और कितने टारगेट अभी और बाकी हैं? इसका जवाब कि अगर कोई भी लावारिस वस्तु या कोई असामाजिक तत्व या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी बीट अफसर, PCR, स्थानीय SHO या दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। सवाल बस एक ही है, क्या खतरा अभी बाकी है? क्या नौगांव धमाका कोई मिस्ट्री है? बस देखते जाइए, अगले कुछ मिनट में एक एक जवाब आपके सामने होगा। सवाल कई सारे हैं क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन दिल्ली से जुड़ता है दर्शकों, दिल्ली धमाके से। आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। देश पर मंडराता आतंकी खतरा अभी टला नहीं है। दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर धमाके से दहल उठा दर्शकों। धमाका श्रीनगर के नौगांव थाने में रात 11:22 पर हुआ। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक, 2 क्राइम फोटोग्राफर भी शामिल हैं। 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी की भी धमाके में मौत हो गई है। अधिकारी नौगांव थाने में ब्लास्ट की वजह हादसा बता रहे हैं। दावा है कि फरीदाबाद से लाया गया विस्फोटक थाने में रखा था। फॉरेंसिक टीम जब रात में सैंपल ले रही थी तभी अचानक विस्फोट हो गया। दूसरी तरफ PAFF नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अब ब्लास्ट के पीछे 2 थ्योरी आतंकी खतरे पर सस्पेंस पैदा करती हैं दर्शकों। अगर हादसा था तो PAFF ने धमाके की जिम्मेदारी क्यों ली, सवाल तो है। और अगर आतंकी संगठन ने थाने में ब्लास्ट कराया तो इसे हादसे का रंग क्यों दिया जा रहा है? यही वो सवाल हैं जो जांच के ऊपर साफ किए जाएंगे। जांच की जाएगी, उसके बाद सवालों के जवाब मिलेंगे। पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। रिकवरी की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण सैंपलिंग प्रक्रिया और हैंडलिंग FSL टीम द्वारा अत्यधिक सावधानी के साथ की जा रही थी। हालांकि दुर्भाग्यवश कल रात लगभग 11:20 पर आकस्मिक विस्फोट हो गया। दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है। हालांकि इस घटना के कारण को लेकर किसी भी अन्य तरह की अटकलें लगाना अनावश्यक है। सरकार इस शोक की घड़ी में दिव्यांगतों के परिजनों के साथ एकजुटता से खड़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय ने क्या कहा ये मैंने आपको सुनवा दिया, लेकिन अब मैं बताता हूं। अलर्ट तो है, इसलिए देश भर में देखिए आप धमाके के बाद फोर्स है, चेकिंग चल रही है। फुल फ्रेम दिखाइए कैसी चेकिंग की जा रही है। अब दर्शकों एक तरफ जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ धमाके के बाद जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वाले मातम मना रहे हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि परिवार के लोगों को खो दिया है और वो इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों अभी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये धमाका आपको पता है किस विस्फोटक में हुआ? जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था 2900 किलो और उसमें से 23 किलो लेकर जाया गया जम्मू कश्मीर, लेकिन अचानक उसमें धमाका हो गया। और दर्शकों ये थ्योरी जो है ये एक्सपर्ट्स को पच नहीं रही है।
इसलिए दर्शकों इसके पीछे कई सवाल हैं, मैं आपको बताता हूं। पुलिस का दावा है कि बरामद विस्फोटक में धमाका हुआ है, लेकिन विस्फोटक को बिना सेफ एनवायरनमेंट के क्यों खोला गया? पुलिस का दावा है कि फॉरेंसिक टीम सैंपल ले रही थी, लेकिन रात में 11 बजे 11:30 बजे कौन सा सैंपल कलेक्शन चलता है? सवाल तो यह भी है। अब पुलिस ने कहा कि सैंपल की एग्जामिनेशन की जा रही थी, लेकिन फॉरेंसिक प्रोसीजर डे टाइम या लैब में किए जाते हैं, थाने में नहीं। या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई, यह भी सवाल है। क्या अमोनियम नाइट्रेट में दूसरे केमिकल मिले हुए थे? क्या विस्फोटक की तीव्रता को पहचानने में चूक हुई है? फरीदाबाद से कश्मीर तक जो विस्फोटक नहीं फटा, वो अचानक विस्फोट थाने में होता है। धमाका कैसे हो गया? सवाल सबसे बड़ा यही है। और बिना डेटोनेटर्स के विस्फोटक इतना जोरदार कैसे हुआ? सोचिए आप जरा, इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ? एक्सपर्ट से आज हमने दर्शकों बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। मुझे लगता है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी की कार्रवाई अपने आप में काउंटर प्रोडक्टिव होगी। एक एजेंसीज गवर्नमेंट में जब जुड़ती हैं तो एक मिला जुला डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेना होता है। टारगेट्स को चूज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का रोल है वर्ल्ड ओपिनियन के लिए, गवर्नमेंट का रोल है एक डिसीजन मेकिंग के लिए, और ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड डिसीजन होना चाहिए, वेल एग्जीक्यूटेड डिसीजन होना चाहिए। सो इसमें जल्दबाजी करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो सरकारी तौर पर ये क्लियर करना कि जैश और आईएसआई का एग्जैक्ट हाथ है, ये भी अभी तक डिक्लेयर होना बचा है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर धमाका हुआ तो हुआ कैसे? सवाल कई सारे, आइए उनके जवाब तलाशते हैं। पुलिस की थ्योरी पर एक्सपर्ट भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का दावा है कि सैंपल लेते वक्त हादसा हो गया, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट शुद्ध रूप से काफी स्थिर होता है। AN सामान्य यानी अमोनियम नाइट्रेट सामान्य तापमान पर आसानी से नहीं फटता है। अमोनियम नाइट्रेट विशेष परिस्थितियों में ही फटता है। अगर हैंडलिंग के वक्त स्पार्क या हीट जनरेट हो जाए, या अमोनियम नाइट्रेट में RDX N मिला हो, तभी बड़े धमाके के लिए मजबूत इनिशिएटर की भी जरूरत पड़ती है, ताकि धमाके से बड़ा शॉक वेव पैदा करे और तबाही मचे। यानी शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट खुद से डेटोनेट नहीं करता है दर्शकों, ये आप समझिए। जब अमोनियम नाइट्रेट को 170 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तब अमोनियम नाइट्रेट पिघलने लगता है, डिकम्पोजिशन होता है दर्शकों। और अगर अमोनियम नाइट्रेट बंद कंटेनर में हो तो डिकम्पोजिशन से गैस बनती है, यानी बंद डिब्बे में N2O और H2O का दबाव बढ़ने से धमाका संभव है। जिस विस्फोटक में धमाका हुआ उसे एयर टाइट कंटेनर में लाया गया था दर्शकों। मुमकिन है कि कंटेनर का तापमान बढ़ने या ट्रिगर होने से धमाका हुआ हो, लेकिन अभी भी सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब तलाशे जाने और इसके लिए जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए दर्शकों, जो 3 कार थी वो तो मिल गई हैं, लेकिन सवाल ये कि धमाके पर धमाके हो रहे हैं, तो ये चौथी कार कहां है, जिसका अभी तक ना नंबर पता है, वो कौन सी कार है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दर्शकों मैं इसलिए चिंता की बात कर रहा हूं, आइए जरा, चिंता क्यों है हमें? क्योंकि दर्शकों 360 किलो विस्फोटक कहां है किसी को नहीं पता। ये विस्फोटक इतना है कि अगर फट गया तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, लेकिन एजेंसीज इसे ढूंढने में लगी हुई हैं। और आपको बताते हैं एक्सपर्ट भी इससे खतरा मान रहे हैं, लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जो बाकी बचा हुआ विस्फोटक है वो किस तरह से पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लोकेट करती हैं इंट्रोगेशन में, और तमाम कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी विवेचना की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट है या इससे और जितने भी जुड़े हुए तार हैं, जो कनेक्शंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान से कनेक्ट होते हैं, चाहे कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, किसी भी स्टेट से कनेक्ट होते हैं, तो उसकी तमाम की जांच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर रही हैं। आने वाले समय में पुलिस के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत चैलेंज भरा समय है। उम्मीद है कि इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं कामयाब होंगी और तमाम तरह के जो खुलासे हैं, तमाम तरह की चीजें वो हो पाएंगी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाएगी।